दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम 25 मई 2022 को कंडक्ट हुआ है और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो भी इसी आधार पर होंगे, तो वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की गई है। निम्नांकित विकल्पों में दिए गए संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर शेष सभी में वही संक्रिया अपनाई गई है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए 18 और 72 ये कैसे हुआ, तो 18 को हम जब 4 से गुना करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। ऑप्शन 3 में देखिए 24 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 96 होगा और 25 को हम 4 से गुना करेंगे तो 100 होगा। जब हम 22 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 88, लेकिन यहाँ पर 66 दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अन्य सभी से भिन्न है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। कहा गया है एक कागज को निम्नांकित आकृति के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, तो खोलने पर यह कैसा दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कागज़ पहले इस तरीके से था, इससे पहले आधे से मोड़ दिया गया, फिर इसका 1/4 कर दिया गया, फिर यहाँ पर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। जब इसको खोलेंगे तो ये किस प्रकार दिखाई देगा, चलिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसे खोलेंगे इसे नीचे करेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर होगा एक स्क्वायर और यहाँ पर होगा सर्कल और ये ठीक यहाँ पर आ जाएगा। अब जब इसे इस साइड से खोलेंगे तो ये सर्कल जो है ये पास में होगा और ये जो वर्ग है ये दूर होगा, तो यहाँ पर ये डबल स्क्वायर होगा। जब हम इसे खोलेंगे तो ये वाला पार्ट जाएगा नीचे, तो यहाँ पर होगा सर्कल और यहाँ पर होगा वर्ग और ये यहाँ पर वर्ग होगा। अब यहाँ से देखिए ये आकृति कहाँ पर हमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हैं, ये पूरा मैच कर रहा है। ये गोला यहाँ पर है, ये पार्ट यहाँ पर है और यहाँ पर ये 2 गोला है, तो यहाँ पर भी ये मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा। कहा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर एक त्रिभुज 2 हो गया, ये 3 4 5 6। अब यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेंगे, 7 8 और ये बड़ा वाला 9 त्रिभुज हो गया। यहाँ पर 3 त्रिभुज 12 त्रिभुज, यहाँ पर 3 15, यहाँ पर 3 18। अब ध्यान दीजिए एक 19 एक 20 एक 21 और एक 22, ये बड़ा वाला 23 24, ये 25 और ये 26, तो इस आकृति में 26 त्रिभुज हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें 3 पंक्ति दे रखा है और बाकी क्या लिखा गया है उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें बस यहाँ पर ये 3 पंक्ति पर ध्यान देना है। 2 7 57 ये कैसे हुआ, तो 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 49 और 2 का क्यूब करेंगे तो होगा 8, 49 में 8 जोड़ेंगे तो 57 होगा। यहाँ पर 3 है 6 है 225 है, तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे 9 होगा और 6 का क्यूब करेंगे तो ये होगा 216, 216 में हम 9 को जोड़ेंगे तो 225 होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा। 125 में हम 4 जोड़ेंगे तो 129 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पासे का दे रखा है। कहा गया है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसके 6 फलक लाल हरे नीले पीले काले सफ़ेद रंग के हैं। उस रंग का चयन कीजिए जो सफ़ेद रंग के फलक के विपरीत में होगा। यहाँ पर सफ़ेद रंग के विपरीत में क्या होगा हमें ये निकालना है। इस पासे को गौर से देखिए, तो यहाँ पर लाल है, यहाँ पर लाल है, ये पीला है, ये पीला है। तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था यदि 2 पासे हो और उसका 2 भाग जो है ये मिल रहा हो तो बाकी जो पार्ट बच जाएगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो हरा बच गया सफ़ेद बच गया, तो हरा का विपरीत सफ़ेद होगा और सफ़ेद का विपरीत पूछ ले तो ये हरा हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है सफ़ेद का विपरीत, तो हरा इसका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर एक आकृति दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो इस आकृति से सेम टू सेम मैच कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ से एक लकीर ऊपर जा रहा है, इस आकृति में देखिए यहाँ पर लकीर ऊपर जा रहा है, इससे हम घुमा के आयत बनाया गया है। तो यहाँ से घुमा के यहाँ पर भी आयत बनाया गया है। यहाँ से लकीर नीचे गया है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं लकीर नीचे आया है। फिर यहाँ पर एक वर्ग बनाया गया है और इसे आगे तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा वर्ग बना है और आगे तक गया है। फिर यहाँ से ये एक और वर्ग बना है, तो यहाँ से देख रहे हैं एक वर्ग बन रहा है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है, लेकिन इतना बड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन बस इतना सा है, नोट बोल्ट का संबंध है रिंच से, पेंच का संबंध है स्क्रू ड्राइवर से, तो कील का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नोट बोल्ट जो है इसको हम रिंच से कसते हैं और स्क्रू ड्राइवर से हम क्या करते हैं, पेंच को कसने का काम करते हैं, और कील जो है कील को हम हथौड़ी से ठोकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हथौड़ी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेट को 20, 15, 187 लिखा जाता है और वर्क को 111, 81, 523 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और गोइंग को 71, 49, 157 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उस भाषा में वेल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेट का लास्ट लेटर क्या है, टी है, और टी का जो प्लेस वैल्यू है ये 20 होता है। यहाँ पर सबसे पहले 20 दे रखा है। टी से पहले क्या है, ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 दे रखा है। फिर ए से पहले ई है और ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, तो यहाँ पर 5 दे रखा है। ई से पहले आर है और आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, तो यहाँ पर 18 दे रखा है। और उससे पहले जी है, तो जी का प्लेस वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर 7 दे रखा है। हमें पूछा क्या गया है, वेल का पूछा गया है। लास्ट में एल है और एल का प्लेस वैल्यू होता है 12। उससे पहले भी एल है, एल का प्लेस वैल्यू फिर से 12 होगा। ई है तो ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 और डब्लू का प्लेस वैल्यू होता है 23। तो 12, 12, 5, 23 ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये 3 इसका सही आंसर होगा। जहाँ पर क्वेश्चन लेटर सीरीज का दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर दिया हो हम सबसे पहले वहाँ पर नज़र रखेंगे। तो KPABXK यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए ABZ है और यहाँ पर ABX है। तो यहाँ पर Z है, यहाँ पर X है, इसका अर्थ ये हुआ कि बीच में कहीं ना कहीं पर Y दे रखा होगा। और फिर से ध्यान दीजिए, ABZ है, यहाँ पर ABZ है, फिर X के बाद K दे रखा है, तो यहाँ पर Z के बाद क्या होगा, Z के बाद K होगा। तो सबसे पहले K, फिर यहाँ पर P है, K के बाद P, तो यहाँ पर K के बाद क्या होगा, P होगा। हम मान लेते हैं बीच में कहीं पर P होगा। यहाँ पर PAB है, यहाँ पर AB है, तो AB के बाद पहले Z है, फिर Y होगा, फिर यहाँ पर X दे रखा है, तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, Y होगा। अब यहाँ पर देखिए ABXK, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए K के बाद P दे रखा है, तो यहाँ पर भी P लिखेंगे। तो KYP और उसके बाद B के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर X है, तो X से पहले क्या होता है, W होता है, तो यहाँ पर W लिखेंगे। तो KYPW इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कहा गया है नीचे दिए गए समीकरण में हैच चिन्ह को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो सही आंसर है वो हम चेक करेंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस के लिए चेक कर सकते हैं। तो 62 है, तो 62 हम लिखेंगे। उसके बाद हैच है, सबसे पहले प्लस दे रखा है तो प्लस लिखेंगे, फिर 17, फिर गुना है तो गुना लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर 81 और 81 से पहले यहाँ पर माइनस है तो बीच में यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे 23, फिर गुना है तो गुना 2 प्लस 37, यहाँ पर बीच में प्लस दे रखा है।
17 को 6 से गुना करेंगे तो होगा 102, उसमें से 81 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 21 हो जाएगा। और पहले से 22 है तो 22 में हम 21 जोड़ेंगे तो 83 होगा। अब यहाँ पर देखिए 23 दूना 46, इसमें जोड़ेंगे 37, तो 6 7 13 का 3 हासिल 3 1 4 और 4 8, तो ये दोनों मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में क्लाइंट को LCEITN के रूप में लिखा जाता है और क्लोइड को LCSODE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फैमिली को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला लेटर L है, यहाँ पर L पहले आ गया है, हमें निकालना किसका है फैमिली का। इसमें दूसरे स्थान पर A है तो सबसे पहले A आएगा। अब यहाँ पर C है जो गया है दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पर F है तो F जाएगा दूसरे स्थान पे, तो F होगा। अब ऑप्शन देखिए, इसमें AF नहीं है तो ये गलत हो गया। अब लास्ट में देखिए, इसमें NT है और इसमें TN है, तो ये भी उल्टा हो गया है। T पहले आया है और N गया है बाद में। निकालना है हमें LY का, तो Y आएगा पहले और L जाएगा बाद में। अब लास्ट में देखिए YL कहाँ पर लगा है, इसमें लास्ट में LY है, ये गलत, इसमें LY है, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें बस 3 ये जो पंक्ति है इस पे ध्यान देना है, और वाट के स्थान पर क्या आएगा हमें ये निकालना है। 86 72 158 ये कैसे होगा। जब हम 86 में 72 को जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 8 7 15, 158 हो गया। अब दूसरी पंक्ति देखिए 98 है 111 है, तो 98 में जब हम 111 को जोड़ेंगे तो ये 209 हो जाएगा। अब तीसरा पंक्ति देखिए 76 है, इसमें हम जोड़ेंगे 65, तो कितना होगा, ये होगा 6 5 11, 1 हासिल 1 7 1 8 6 14, 141, तो 141 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है जैसे कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें सभी को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना है। जो सबसे पहले आएगा उसे सबसे पहले लिखेंगे और जो सबसे बाद में आएगा उसे सबसे बाद में लिखेंगे। यहाँ पर SAN SAN SAL SAL SAL, तो सबसे पहले क्या आएगा, L वाला आएगा। अब फिर ध्यान दीजिए L के बाद क्या है, तो इसमें SAL भी है, इसमें SALM है और SALE है, तो सबसे पहले क्या आएगा, E वाला आएगा, उसके बाद M वाला आएगा, उसके बाद V वाला आएगा। सबसे पहले 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 देखिए, SANC इसमें है और SANI इसमें है। पहले कौन आएगा, C वाला आएगा। C वाला किस में है, 2 में है, पहले 2 आएगा, लास्ट में आएगा 1, तो 5 4 3 2 1 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सीरीज का दे रखा है। 1724 और 1716 के बीच कितना डिफरेंस, कहेंगे 8 का डिफरेंस। 1716 और 1689 इसके बीच कितना डिफरेंस, कहेंगे 27 का डिफरेंस। 1689 और 1625 के बीच कितना डिफरेंस, कहेंगे 64 का डिफरेंस। 1625 और 1500 के बीच कितना डिफरेंस, कहेंगे 125 का डिफरेंस। 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है। आगे क्या होगा, 6 का क्यूब होगा। तो 1500 में से 6 का क्यूब होता है 216। 1500 में से हम 216 घटा लेंगे तो यहाँ पर होगा 1284। ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 10 है, 20 है, 23 है, 8 है, 97 है और 582 है। तो यहां पर क्या करना है, 10 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये 20 आएगा जो कि यहां पर दे रखा है।
20 में हम +3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, यहाँ पर दे रखा है। अब ध्यान दीजिए, पहले हम गुना किए हैं, दूसरी बार प्लस किए हैं, तीसरी बार क्या करेंगे, फिर से गुना करेंगे। 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, अब 4 करेंगे। तो 23 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 92 होगा। इससे पहले गुना किए थे, अब प्लस करेंगे। 92 में हम 5 जोड़ेंगे तो 97 होगा। 5 है, अब हम 6 करेंगे। 97 में हम 6 को गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 582। तो खाली स्थान में क्या आएगा, 92 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और 24 मई के सारे क्वेश्चन को अपलोड कर दिया गया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से भी आप वो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का है। कहा गया है सभी पेंसिल इरेजर हैं। हम मान लेते हैं ये पेंसिल है, सभी पेंसिल क्या है, इरेजर है, तो ये हो गया इरेजर बड़ा वाला। फिर कहा गया है कि सभी शार्पनर इरेजर हैं, तो शार्पनर जो है ये भी इरेजर के अंदर ही आएगा। हम मान लेते हैं कि ये जो है ये क्या है, ये शार्पनर है। फिर कहा गया है कि सभी कंपास जो हैं ये शार्पनर है, तो कंपास जो है ये शार्पनर के अंदर आएगा। ये क्या होगा, ये होगा कंपास। अब निष्कर्ष देखिए, कहा गया है सभी कंपास इरेजर हैं, तो यहाँ पर सभी कंपास इरेजर हैं, यहाँ पर कंपास है, यहाँ पर इरेजर है, तो सभी कंपास जो है ये इरेजर दिख रहा है, तो निष्कर्ष 1 जो है ये सही होगा। अब 2 देखिए, कहा गया है कुछ कंपास पेंसिल है। कंपास कहाँ पर है, यहाँ पर है। पेंसिल कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन दोनों के बीच कोई संबंध दिख नहीं रहा है, तो निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 देखिए, कुछ इरेजर कंपास हैं। इरेजर यहाँ पर है और कंपास यहाँ पर है, तो इरेजर का कुछ पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये कंपास है, तो ये दिख रहा है कि है, तो 3 जो है निष्कर्ष ये भी सही होगा। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 सही होगा, तो केवल निष्कर्ष 1 और 3 को अनुसरण करता है, ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का दे रखा है, और दर्पण जो है ये राइट साइड में रखा गया है, तो 5 को हम दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से लिखते हैं। फिर जी है, जी यहाँ पर उल्टा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब सुल्टा बनेगा, तो यहाँ पर जी इस तरह से लिखेंगे। फिर 7 है, 7 को दर्पण प्रतिबिंब में हम इस तरह से लिखते हैं। 3 है, तो 3 को हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद ए है, तो ए को हम इस तरह से लिखते हैं दर्पण प्रतिबिंब में, और के है तो के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। अब ऑप्शन मिला लीजिए। 5 जो है ये इस वाले में उल्टा दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब जी देखिए, यहाँ पर जी उल्टा है, तो ये भी गलत हो गया। अब 7 देखिए, 7 जो यहाँ पर सीधा है लेकिन यहाँ पर चेंज है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में छिपी है। आकृति घुमाने की कोई अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर आकृति पहले से दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में से कौन इसका सही आंसर होगा, हमें ये ढूंढना है। तो ऑप्शन चारों देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ऑप्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और देखिए 3 कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऑप्शन नंबर 3 से पूरा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन ए ऑप्शन 2 जो है ये इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है दिए गए समीकरण में हैच चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह के सही संयोजन का चयन कीजिए। जो इसका सही आंसर होगा वो हम चेक करेंगे, और बाकी आप लोग प्रैक्टिस के लिए चेक कर सकते हैं। 25 है तो 25 लिखेंगे, पहले प्लस है तो प्लस लिखेंगे 5, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे 10, फिर डिवाइड है 2 करेंगे, फिर गुना है तो गुना करेंगे 4, बराबर ये 10 के बराबर होना चाहिए।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 में हम 2 से भाग देंगे 5 होगा, और 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 होगा। तो 25 प्लस 5 ये माइनस होगा 20, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। तो 25 5 30 होगा, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10, जो कि 10 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखा है और कहा गया है कि कौन सा जो है इसमें से भिन्न है। 8 दे रखा है और 48 दे रखा है। 8 को हम 6 से गुना करेंगे तो 48 होगा, 6 को हम 6 से गुना करेंगे तो 36 होगा, 7 को हम 6 से गुना करेंगे तो 42 होगा, और 8 को हम 6 से गुना करेंगे तो 48 होगा। लेकिन यहाँ पर 24 दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा इसमें से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सभी से भिन्न दिख रहा है, तो 3 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये भी उसी तरह से है। खाली स्थान में क्या आएगा, हमें ये निकालना है। ये 24 21 कैसे हुआ, 47 87 कैसे हुआ, उसी हिसाब से हमें 34 को लिखना है। पहले दे रखा है 14 21, तो यहाँ पर हम 14 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, 14 में से हम 7 घटाएंगे, कितना होगा 7 होगा, और 14 को हम 7 प्लस करेंगे तो ये होगा 21, जो कि यहाँ पर 21 दे रखा है। अब यहाँ पर 47 है तो 47 लिखेंगे। इसमें से 7 लेस करेंगे, कितना होगा 40 होगा, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा 87, जो कि यहाँ पर 87 दे रखा है। अब बीच वाला देखिए 34 है, तो यहाँ पर 34 लिखेंगे, और 34 में से हम 7 लेस करेंगे तो ये होगा 27, और जब हम 34 को 27 में ऐड करेंगे तो ये होगा 61, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सीरीज का दे रखा है। 11 है, 13 है, 29 है, 91 है, 369 है, उसके बाद वाट दे रखा है। अब यहाँ पर 11 जो है ये 13 कैसे हुआ, तो 11 को हम गुना करेंगे 1 से और इसमें जोड़ेंगे 2, तो यहाँ पर 13 हो गया। अब 13 के बाद 29 दे रखा है, तो यहाँ पर हम 13 को गुना करेंगे 2 से, प्लस करेंगे 3, तो ये 29 हो गया। अब 29 के बाद 91 दे रखा है, तो 29 को हम 3 से गुना करेंगे, होगा 87, और इसमें हम प्लस करेंगे 4, तो ये होगा 91। फिर यहाँ पे 369 दे रखा है, तो हम 91 को 4 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे 5, तो कितना होगा 369 होगा। अब क्या करेंगे, 369 को 5 से गुना करेंगे और जोड़ेंगे 6, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, डिजिट देखना है, लास्ट का डिजिट। 9 को 5 से गुना करेंगे 45 होगा, लास्ट में कितना है 5 है, और 5 में हम 6 जोड़ेंगे कितना होगा 11 होगा, लास्ट में कितना है 1 है। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 4 है जिसमें लास्ट में 1 है, तो 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दे रखा है कार का संबंध बोनेट, तो बोट का संबंध क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बोट का संबंध किससे होगा, बो से हो जाएगा। अब इसे याद कैसे करें, तो बोट का पहला वर्ड बी है और बो का भी पहला वर्ड बी है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन लेटर सीरीज का दे रखा है WDV, TGS, QJP और NMM। पहले W है और यहाँ पर पहले T दे रखा है, तो W आता है 23वें नंबर पे, और T आता है 20वें नंबर पे, Q आता है 17वें नंबर पे, और N आता है 14वें नंबर पे। तो यहाँ पर देखिए सभी में 3 का डिफरेंस है, तो 14 में हम 3 घटाएंगे तो 11 होगा। 11वें स्थान पर क्या आता है, K आता है, तो सबसे पहले K आएगा। अब दूसरा देखिए D है, G है, D आता है 4 पे, G आता है 7 पे, J है तो J आता है 10 पे, और M आता है 13 पे। तो सभी के बीच 3 का डिफरेंस, 13 में हम जोड़ेंगे 3 तो कितना होगा 16 होगा, और 16वें नंबर पर आता है P। तो KP यहाँ पर देखिए ऑप्शन में किस में दे रखा है, तो यहाँ पर JK है, PJ है, JP है, तो KP सिर्फ ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है जैसे कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो जो सबसे पहले आएगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, और जो बाद में आएगा उसे हम सबसे बाद में लिखेंगे।
यहाँ पर देखिए CUR, CUL, CUR, CUL, CUC। तो सबसे पहले क्या आएगा, C वाला आएगा, CUC वाला सबसे पहले आएगा, सबसे लास्ट में है CUC तो सबसे पहले 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 में है CUL और 2 में है CUL, तो दोनों में से कोई एक पहले आएगा। तो CUL दोनों में है, उसके बाद इसमें है CULM और इसमें है CULI, तो पहले LI वाला आएगा, तो पहले आएगा 4, उसके बाद आएगा 2। अब या तो एक पहले होगा या फिर 3 पहले होगा। 3 में देखिए CURR है और एक में है CURA, तो सबसे पहले क्या आएगा, CURA वाला आएगा, तो उसके बाद 1 होगा और लास्ट में होगा 3 वाला। तो 5 4 2 1 3, ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।